मध्य विद्यालय में एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद पर प्रार्थना सभा को बीच में रुकवाने और धार्मिक नारा लगवाने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें प्रार्थना करने से रोकता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें धार्मिक नारा लगवाना चाहता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें सरस्वती वंदना करने से रोकता है। गढ़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाले एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद अब अध्ययन और अध्यापन की तौहीन कर रहे हैं। बच्चों की शिकायत के बाद अब शिक्षक का विरोध होने लगा है। अभी तक तो इस तरह के हम लोग अपने जीवन में कभी देखा सुना नहीं था कि प्रार्थना करते समय कोई शिक्षक धार्मिक भावना से उसका माइक तोड़ दिया जाए या उसका जो आवाज जो साउंड बॉक्स होता है उसको तोड़ दिया जाए। तो आज वह पेपर में देख के हम लोग को बड़ी माने ग्लानि हुई कि इस तरह के शिक्षक को कैसे माने बर्दाश्त किया जाए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। वहाँ जो विद्यालय में है जो शिक्षक हैं उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है और पूर्व में ऐसे भी प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में जो लोकल थाना है उसके द्वारा भी जो रिपोर्ट है वो प्राप्त कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के आलोक में हम लोगों ने तत्काल ही निर्णय लिया है कि संबंधित शिक्षक को वहां से अन्यत्र हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं और विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुए नियमानुसार कड़ी से कड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सूचना मिलते ही स्कूल पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर साल 2015 से ही धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लग रहा है। उन सभी घटनाओं की जांच भी पुलिस जरूर करेगी। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार में डेंगू के 24 नए मरीज मिले हैं। पटना में 9 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बागीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में ये मरीज मिले हैं। जनवरी से अब तक 299 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है, अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पटना में 9 नए मरीज की डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बागीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में ये मरीज मिले हैं। राजस्थान के जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतक पूजा भोजपुर जिले की रहने वाली थी, वहीं उसके रिश्तेदार पूर्वी और एक युवक कमल की भी मौत हो गई। मृतक पूजा बिहिया थाना क्षेत्र के संदौर गांव की रहने वाली थी, जो अपने परिवार के साथ विश्वकर्मा मार्केट इलाके में रहती थी। पूजा की शादी डुमरिया के संतोष से तय हुई थी और फरवरी से दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी की तैयारी में जुटे परिवार पर अब मातम का पहाड़ टूट पड़ा है। पूजा के परिवार के लोग जयपुर रवाना हो गए हैं। वहीं लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। दिल्ली बेसमेंट हादसे के अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक बार फिर से जयपुर में बेसमेंट में हादसा हुआ है, जहां की 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के संडौर गांव में इस समय हम मौजूद हैं और यहीं देखिए, ये उसी परिवार का घर है जिसकी एक बेटी की मौत इस हादसे में हो गई है। कैसे सूचना आप लोगों को मिली? फोन के मैं सर सुबह में 7 बजे करीब में दूसरे ने फोन किया। क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली कि यानी पानी भर चुका है। एक लड़की हुई थी नपाता है, यानी वहाँ के जो सरकार है पुलिस यानी छानबीन कर रही थी, यानी मिली नहीं थी अभी लास्ट जो करीब 12 बजे करीब मलम सा। माने कौन डेथ की है इस घर की, इस परिवार की? इस घर की लड़की है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पूजा कुमारी। अच्छा, तो शादी भी उसका होने वाला था तुरंत? हाँ, शादी तो होने वाला था सर, करीबन फरवरी में शादी होने वाला था उनका। शादी कौन लड़की, दूसरी लड़की कौन है? वो लड़की की बहन की लड़की है। अच्छा, जो उनके रिश्तेदार में है। तो ये परिवार कितना दिन से आप लोग का रहता है वहाँ जयपुर में? वहाँ पर 20 साल से रहता है। 20 साल से। जी, उसी तरह का ही प्राकृतिक आपदा ही इसको हम लोग मानेंगे। बारिश हुआ, पानी लग गया, गड्ढा जहाँ पे लोग घर बनाए हैं वहाँ पे गड्ढा है,
गड्ढे के ऊपर स्टेप बाय लापरवाही स्टेप। भी तो किसी की होगी। लापरवाही है। अगर वहाँ पे उस जगह पे अगर ज़मीन कोई खरीद रहा है तो सरकार को बैन करना चाहिए कि ये ज़मीन पे कोई खरीद रहा है तो घर मकान नहीं बनेगा। जयपुर जैसे शहर में इन लोगों का मकान था तो वहाँ पे तो बैन होना चाहिए कि ऐसे जगह पे घर मकान किसी का नहीं बना, लेकिन कोई करता नहीं है। मेरा भाई वहाँ पर गया तो भीड़ नहीं गया, वो पुलिस लोग मारने लगा। वहाँ पर मेरा भाई 3-4 घंटा खड़ा था, अभी भी वहीं है। तो लड़की मर गई, 2 लड़की मरी है ना? यहाँ तो एक लड़की तो हम लोग का चाचा है, चाचा का लड़की है, एक रिश्तेदार है। कहीं न कहीं से ये बड़ा सवाल जरूर है कि सरकार इस पर एक्शन ले और इस तरह की घटनाओं को रोकने की दिशा में कारगर पहल करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग असमय मौत का शिकार हो जा रहे हैं उनके ज़िंदगी को बचाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर बेतिया से, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। नौतन थाना क्षेत्र के चुरामन पट्टी बैकुंठवा निवासी पारस श्रीवास्तव के बेटे प्रकाश रोशन उर्फ बुलेट श्रीवास्तव को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में बुलेट श्रीवास्तव को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अपराधी बाइक पर आए थे। घायल को पीठ और छाती में गोली लगी है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब तेजी से कटाव हो रहा है। कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से विशुनपुर तक जाने वाले तटबंध पर गंडक नदी से कटाव हो रहा है। नदी का कटाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंता फ्लड फाइटिंग में जुटे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि नदी के कटाव से विशंबरपुर गांव में तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। व्यवस्था नहीं है, गाँव के लोग तबाह होते मान हमने के कहाँ जाए सनी ओबरा बांध बने के नहीं खेलो बांध कटाव होता ओबरा अब बांध तो बनाई। विशंबरपुर बांध पर नदी कटाव कर रहल बा। गंडक नदी बहुत खतरा में रह रहल बा। हो सकता रात में बांध कट भी सकता, ये पर कोनो ध्यान नहीं है। दरभंगा में छात्राओं के लिए इकलौते इंजीनियरिंग कॉलेज एपीजे अब्दुल कलाम विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आधारभूत संरचना सहित दूसरे सुविधाओं की घोर कमी है। इस बारे में राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने राज्यसभा में आवाज उठाई। धर्मशीला गुप्ता ने WIT को मजबूत करने की मांग उठाई, जिसके बाद कॉलेज के कर्मियों में खुशी का माहौल दिख रहा है। WIT के प्रिंसिपल ने सांसद को धन्यवाद दिया है और इससे सबके सहयोग से देश का नंबर 1 कॉलेज बनने की उम्मीद जताई है। और मैं अपना अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जब बिहार के विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उसमें इस बात को जोड़ दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT को भारत का पहला महिला IIT घोषित कर दिया जाए। जमीन इसके पास है, आधारभूत संरचना सरकार बना देगी और यह जो मिथिला का महाविद्यालय IIT कॉलेज अगर महिला के लिए बन गया तो मैं उम्मीद करता हूं या मैं आश्वस्त हूं कि इससे बिहार का विकास तो होगा ही। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में जगह जगह दलालों से बचने के लिए पोस्टर चिपकाए गए हैं, ताकि जो लोग अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं वे इन दलालों के झांसे में ना आए। दरअसल ये लोग मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते हैं और मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं। इन पोस्टरों पर अस्पताल के प्रबंधक, TPM, उपाधीक्षक और सिविल सर्जन का नंबर भी दिया गया है, ताकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो लोग इन नंबरों पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह ने। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कई उपाय कर रही है। अभी देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है भभुआ के मॉडल सदर अस्पताल में। जितने भी मरीज आते हैं उनके लिए अस्पताल प्रशासन ने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा गया है दलालों से सावधान। इसमें 4 लोगों का नंबर भी दिया गया, इसमें अस्पताल प्रबंधक, DPM, उपाधीक्षक और सिविल सर्जन का है। अगर आपसे सदर अस्पताल में कोई भी दलाल संपर्क करता है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने माना है कि सदर अस्पताल में कहीं ना कहीं जो दलालों की जो संख्या है बढ़ गई है। वो भोले भाले मरीज और जितने भी गरीब मरीज आ रहे हैं उन्हें बहला फुसला के अस्पताल से बाहर ले जाके उनके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, उनसे अच्छा खासा पैसा भी निकाल रहे हैं। मरीजों को बहला फुसला कर बाहर ले जाते हैं, तो मरीजों के द्वारा ही भी पता चलता है कि दलाल किसी अस्पताल में ले गए जहां उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। जो काम हमारे अस्पताल में फ्री होता है और उन लोगों को सब प्राइवेट अस्पताल में जाके पैसा देना पड़ता है, जिसके कारण उन लोगों को परेशानी होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये
बैनर लगा दिया है कि ताकि